हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो मैटरनिटी लीव है, जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंतर्गत आता है, जिसे कि चैप्टर 6 में डिफाइन किया गया है, उसके किस किस तरह से फायदे हैं और महिलाएं इसको किस तरह से ले सकती है। ये जो मैटरनिटी लीव है, ये 59 सेक्शन 59 से लेके और 72 तक डिफाइन किया गया है। तो इस चैप्टर में हम सेक्शन वाइज समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कैसे हम इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 59 का सब सेक्शन 1 और 2 कहता है किस किस काम पर रोक होगी। तो उसके बारे में लिखा गया है कि डिलीवरी गर्भपात एमटीपी के बाद 6 सप्ताह तक उसके काम पर रोक होगी। एम्प्लॉयर महिला को काम पर नहीं रख सकता है। तीसरा, महिला स्वयं भी इस दौरान काम नहीं कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 59 का सब सेक्शन 3 और 4 ये कहता है कि किस कौन कौन से भारी काम करना मना होगा, जैसे गर्भावस्था में भारी या खतरनाक काम नहीं किए जा सकते हैं। लंबे समय तक खड़े होकर काम किए जाने वाला काम मना होगा। और माँ और बच्चे की सेहत की सुरक्षा के लिए भी भारी काम मना होगा। सेक्शन 61 का सब सेक्शन 1 कहता है, ये बताएगा कि कौन से मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैटरनिटी लीव के पूरे वेतन, जो जितने भी दिन होगा मैटरनिटी लीव, उसका पूरा वेतन मिलेगा। वेतन कैसे मिलेगा? जो उसका डेली एवरेज वेतन है वो उसको उसी हिसाब से काउंट करके दिया जाएगा। और छुट्टी के केस में डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद दोनों ही केस में छुट्टियां मिलेगी। उसका सेक्शन 60 का सब सेक्शन 2 कहता है पात्रता में कि महिला ने पिछले 12 महीनों में अगर कम से कम 80 दिन काम किया हुआ है, जिसमें कि रविवार, छुट्टियां, लीव और पब्लिक हॉलीडे, सभी तरह की छुट्टियां शामिल हैं। सभी तरह की छुट्टियों को मिलाकर भी अगर किसी महिला ने पिछले 12 महीने में 80 दिन काम किया है, तो वो महिला मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल मानी जाएगी। इसका सेक्शन 60 का सब सेक्शन 3 छुट्टी की अवधि बताता है। पहले 2 बच्चों तक किसी भी महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। 26 सप्ताह का मतलब होता है दोस्तों, 26 गुणे 7 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो। उसके बाद 2 से अधिक बच्चों पर 12 सप्ताह पर, मतलब पहले 2 बच्चों के केस में 26 सप्ताह की मिलेगी। अगर तीसरा बच्चा आता है तो उस केस में 12 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। और 8 सप्ताह, तीसरी जो कंडीशन है वो ये कि 8 सप्ताह तक छुट्टी डिलीवरी से पहले ले सकते हैं। इसके सेक्शन 60 का सब सेक्शन जो 4 है वो अडॉप्शन एंड कमीशनिंग मदर के बारे में भी बताता है कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 12 हफ्ते की छुट्टी कंपनी को देनी पड़ेगी, या वो 12 हफ्ते की छुट्टी के लिए उसको अधिकार प्राप्त बच्चा मिलने की तारीख से। सेक्शन 60 का सब सेक्शन 5 ये कहता है कि आप वर्क फ्रॉम होम जो है, किसी भी महिला को अगर उसकी काम की प्रकृति ऐसी है कि वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, तो उसे एम्प्लॉयर और जो महिला है उनकी सहमति से वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है। सेक्शन 61 ये कहता है कि अगर ईएसआईसी है, तो अगर ईएसआईसी होते हुए भी लाभ की पात्र है, जब तक महिला ईएसआईसी से पात्र नहीं है तब तक एम्प्लॉयर ही मैटरनिटी बेनिफिट देगा। अगर कोई महिला ऐसी है जो ईएसआईसी में कवरेज नहीं है, तो उस केस में एम्प्लॉयर को उसको पूरा बेनिफिट एम्प्लॉयर की जेब से देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ईएसआईसी में अगर महिला कोई या कोई कर्मचारी कवर्ड है तो पूरा का पूरा बेनिफिट ईएसआईसी से मिलता है। अगर इन केस कोई भी महिला या कोई कर्मचारी अगर ईएसआईसी में पात्र नहीं है, ईएसआईसी उसका नहीं करता है, तो उस केस में पूरा एम्प्लॉय जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो कंपनी को देना पड़ेगा। सेक्शन 62 से 62 में सब सेक्शन 1 से लेके 6 तक जो नोटिस ऑफ पेमेंट के बारे में ये कहता है कि महिला लिखित में नोटिस देगी। डिलीवरी से 8 सप्ताह पहले बताएगी महिला, और उसके बाद एडवांस भुगतान प्लस 48 घंटे में शेष भुगतान दिया जाएगा। सेक्शन 63 में मृत्यु की स्थिति में अगर महिला की मृत्यु हो जाती है, महिला की मृत्यु पर जो जो राशि है वो नॉमिनी को दी जाएगी, और नॉमिनी के नहीं होने पर वो लीगल ईयर को दी जाएगी। मेडिकल बोनस, दोस्तों यदि कंपनी मुफ्त में इलाज न दे तो 3500 ये सरकार द्वारा ये तय राशि अनिवार्य होगी देना।
विशेष छुट्टियां अगर किसी तरह का गर्भपात होता है तो उस केस में 6 सप्ताह का गर्भपात का छुट्टी दिया जाएगा। ट्यूबर को टोमी में 2 सप्ताह का और प्रेगनेंसी रिलेटेड इलनेस में 1 महीने का। इसके बाद दोस्तों नर्सिंग ब्रेक, बच्चे की उम्र 15 माह तक है तो रोज 2 नर्सिंग ब्रेक लिए जा सकते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट का सेक्शन 66 कहता है और इसमें किसी भी तरह की उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। 67 ये कहता है सेक्शन 67 कि किसी भी फैक्ट्री में जहां पर 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो वहां पर क्रेचेस की सुविधा होना चाहिए, जहां पर माँ दिन में कम से कम 4 बार क्रेचेस पर जा सकती है। सेक्शन 68 नौकरी की सुरक्षा के बारे में कहता है, जिसमें ये कहा गया है कि मातृत्व छुट्टी में नौकरी से निकालना मना होगा। सपोज कोई भी महिला नौकरी कर रही है और उसने 80 दिन पूरे कर लिए हैं, उस केस में वो मैटरनिटी लीव में जाना चाहती है या जा रही है तो उस केस में उसको किसी भी स्थिति में नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। दूसरी बात, सेवा शर्तें खराब करना मना होगा। दूसरी बात ये कि उसके जो टर्म कंडीशन है या जो सैलरी है या जो उसका बोनस है, किसी भी तरह के अधिकार उससे छीने नहीं जा सकते। उसके बाद वेतन कटौती जो सेक्शन 69 और 70 कहता है कि नर्सिंग ब्रेक लेने पर किसी भी तरह के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती और छुट्टी में काम करने पर लाभ नहीं मिलेगा। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि छुट्टी में अगर काम किया जा रहा है तो उसके बदले उसको पेमेंट नहीं दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी उसने छुट्टियां ले रखी हैं या उसने नर्सिंग ब्रेक ले रखा है या उसने पहले मैटरनिटी लीव लेकर रखा है। ऐसा नहीं होगा। छुट्टियों में काम करने पर उसको एक्स्ट्रा वेतन जो भी है वो दिया जाएगा। सेक्शन 71 कहता है एम्प्लॉयर का क्या कर्तव्य है। ये जो सेक्शन 71 ये है कि सभी कंपनियां जो फैक्ट्रियां हैं जो एम्प्लॉयर है उसको जो मातृत्व कानून की या जो मैटरनिटी जो एक्ट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए और साथ ही साथ उसके गेट में या उसके फैक्ट्री के अंदर वो जो मैटरनिटी बेनिफिट दे रहे हैं उसके बारे में डिस्प्ले लिखा होना चाहिए, जिसे हम साधारण भाषा में एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर किसी सेक्शन 72 जो है वो आपको अधिकार देता है कि अगर किसी भी स्थिति में कंपनी या फैक्ट्री आपको ये अलाउ नहीं करती है या आप मैटरनिटी लीव में हैं तो आपको छुट्टी देने से मना करती है, तो उन सभी स्थितियों में आप इंस्पेक्टर कम जो फैसिलिटेटर है उससे आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फाइनली हमने इस वीडियो से ये जाना कि कोई भी महिला कर्मचारी जिसने किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में 80 दिन से ज़्यादा काम किया है, उन 80 दिनों में चाहे उसकी छुट्टियां भी शामिल हो, छुट्टियां मीन्स उसका एब्सेंट नहीं होना चाहिए, उसमें छुट्टी भी शामिल हो, उसका वीकली ऑफ भी शामिल हो, उसकी पब्लिक हॉलीडे भी शामिल हो, वो सभी को भी मिलाकर अगर 80 दिन या उससे ज़्यादा किसी भी महिला कर्मचारी ने किसी फैक्ट्री में काम किया है तो वो 26 सप्ताह के लिए छुट्टी के लिए, अगर उसका पहला या दूसरा बेबी है तो 26 सप्ताह और अगर तीसरा है तो 12 सप्ताह की छुट्टियों के लिए सवैतनिक मतलब कि वेजेस के सहित में वो मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होगी। कोई भी कर्म कोई भी जो नियोक्ता है या फैक्ट्री है उसे इस बेनिफिट लेने से मना नहीं कर सकता है, ना ही उसे किसी भी तरह से नौकरी से निकाला या उसको डिग्रेड किया जा सकता है। अगर ऐसी किसी कोई भी स्थिति आती है तो उस केस में महिला या महिला कर्मचारी या उसके परिवार से जुड़े लोग उसकी कंप्लेन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कर सकते हैं और ये एक जघन्य अपराध माना जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू सो मच।